असिस्टेंस, सो ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस ऑपरेशन ब्रह्मा, ये है जो हमने म्यांमार में स्टार्ट किया। ऑलरेडी कुछ रिलीफ मटेरियल्स हमने सेंड करने स्टार्ट कर दिए हैं। मूविंग ऑन, द डिफरेंट रेस्क्यू ऑपरेशंस जो आज हम कवर करेंगे, पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए हैं। सो लेट्स जस्ट सी कौन सा ऑपरेशन वाज अ सिमिलर रेस्क्यू ऑपरेशन for Indians or to help that country in the last few years, right? So the first one is Operation Ajay. इजराइल और हमास की लड़ाई जब एस्केलेट कर गई, बढ़ गई, उस समय वहां से इंडियंस को बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन रन किया, द नेम वाज ऑपरेशन अजय, राइट? सो ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी. So this was to evacuate people who were stuck in Sudan. कहां पे सुडान? कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका, बिल्कुल. तो सुडान के अंदर डिफरेंट फोर्सेस आपस में ही लड़ पड़ी. सुडान, साउथ सुडान ऑलरेडी पार्टीशन हो चुकी है बिकॉज ऑफ द एथनिक डिफरेंसेस, और वहां पर जब ऐसी ही एक कंफ्लिक्ट की शुरुआत हुई अमंग देयर टू फोर्सेस, रैपिड सपोर्ट फोर्स और उनकी आर्म्ड फोर्सेस आपस में लड़ पड़ी, तो वहां से लोगों को निकाला गया इन द ऑपरेशन कावेरी. देन ऑपरेशन गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, रशिया एंड यूक्रेन, अभी तक ये वॉर चल रही है और यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस गए थे बिकॉज इंडिया में मेडिकल एजुकेशन की सीट जब बच्चों को नहीं मिलती, कुछ बच्चे बाकी डिग्रीज कर लेते हैं, बीडीएस एंड एवरीथिंग, बट सम हु वांट टू बी एन एमबीबीएस डॉक्टर ओनली, तो फिर उनको जाना पड़ता है ऐसे किसी देश में, और यूक्रेन में वो पढ़ने बहुत सारे हजारों बच्चे गए हुए थे एंड वहीं पर फंस गए, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग दीज पीपल आउट बिकॉज ड्रोन अटैक्स चल रहे थे चारों ओर, कभी भी कोई भी मर सकता था. तो दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन एज वेल. तो ऑपरेशन गंगा ना सिर्फ इंडियंस को बाहर लाया और भी आसपास के सिटीजन्स को निकाल लाया. नेक्स्ट इज ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में, जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया आफ्टर अमेरिकन फोर्सेस रैन अवे, दैट वाज ऑपरेशन देवी शक्ति. सो ये है ऑपरेशन देवी शक्ति. नेक्स्ट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु. नाउ दिस, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइजेस आफ्टर 1990. कुवैत में सद्दाम हुसैन ने अटैक कर दिया था, राइट? एंड वहीं से सद्दाम हुसैन के खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज हो गई थी बिकॉज कुवैत वाज अ फ्रेंडली कंट्री फॉर द वेस्ट. और जैसे आज बहुत सारे इंडियंस सारे मिडिल ईस्ट में, वैसे ही ये सारे बहुत सारे इंडियंस उस टाइम के ऊपर कुवैत के अंदर, इराक के अंदर थे, राइट? लेबरी करने जाया करते थे. सो उस ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ कौन सा? समुद्र सेतु, ब्रिंगिंग थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस स्ट्रैंडेड ड्यू टू coronavirus, right? That happened, but Indians को पूरी दुनिया से बाहर लाया गया because it was happening across the world, so that is how it became one of the biggest rescue operations. Next is Operation Rahat, Yemen के अंदर. Now where is Yemen? And what happened in Yemen? Saudi Arabia. It is in fact on the Arabian Peninsula. Right? So when you enter the Red Sea, जब आप रेड सी एंटर करते हो तो वहीं पर आपको यमन मिलता है. अब यमन में सऊदी अरेबिया ने ही बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी थी. कुछ दिन पहले हमने हूदी रेबल्स के बारे में पढ़ा था. यू रिमेंबर दैट? दैट वाज यमन ओनली, है ना? और मैप भी देखा था. वी ऑल्सो लुक्ड एट द मैप. तो अब उस कंफ्लिक्ट की जब शुरुआत हुई तो इंडियंस को निकाला गया. दैट वाज ऑपरेशन राहत. तो ऑपरेशन वाज कैरिड आउट अमिड सऊदी अरेबियाज इंटरवेंशन इन यमन. हूदी रेबल्स के खिलाफ था सऊदी अरेबिया, एंड हूदी रेबल्स को सपोर्ट कौन कर रहा था? मूविंग ऑन, ऑपरेशन मैत्री, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो ये वहां से इंडियंस को निकालने के लिए नहीं था. दिस वाज टू सपोर्ट नेपालीज पीपल, राइट? और ये बहुत डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक था बिकॉज हिमालयन रीजन है. अभी भी जो म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया है, म्यांमार इज सिचुएटेड
at a place where a lot of micro plates they converge, बहुत सारी plates converge करती हैं, तो वो तो बहुत ही earthquake prone country है, बहुत ही ज्यादा. It was nothing surprising कि यहाँ पे earthquake आएगा. उसके बाद भी infrastructure के ऊपर ऐसी planning ना कर पाना कि वो earthquake में कम damage करे. This is what causes a lot of deaths during earthquakes. This is the only disaster which cannot be predicted. बाकी सब कुछ predict कर सकते हैं हम. साइक्लोन कब आएगा predict कर सकते हैं. जब बहुत लंबी समर्स होती हैं और बरसात नहीं होती तो फॉरेस्ट के अंदर फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अर्थक्वेक वो बिल्कुल चांस नहीं देता सोचने का. राइट. सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच टेक्नोलॉजी which we can use to predict earthquakes. So what we can do is we can build infrastructure and buildings, especially in the earthquake prone zones, जहां पर एटलीस्ट लॉस ऑफ लाइव्स कम किया जा सके. राइट. सो देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, earthquakes don't kill people, buildings do. earthquake नहीं मारते. राइट. क्या मारता है? बिल्डिंग्स. अगर आपको पता है कि हिमालयन रीजन्स के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टिल अरुणाचल प्रदेश अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज दो बड़ी प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं, हिमालयाज अभी भी राइज कर रहे हैं. सो एट दैट पॉइंट इन दीज स्टेट्स आपको बड़े बड़े होटल्स नहीं बनाने चाहिए, लेकिन वो बनाए जा रहे हैं, और वो भी वाटर बॉडीज को इंक्रोच करके नदियों के किनारे, बिकॉज टूरिस्ट को नदी देखनी है होटल की बालकनी से. राइट. फिर वो होटल बहते हुए आपको दिखते हैं जब भी फ्लडिंग होती है इन हिमालयन स्टेट्स के अंदर. पूरी की पूरी बिल्डिंग्स, बिकॉज नेचर इज गोइंग टू रिक्लेम इट्स एरियाज. आप नदी के फ्लड प्लेन पे जाके, जो किनारे हैं वहां पे जाके बिल्डिंग बना लो, तो नदी ने अपनी जगह पे कभी ना कभी वापस आना है जब वाटर का फ्लो बढ़ेगा. राइट. सो ऑपरेशन मैत्री, इट वाज टू सपोर्ट नेपाल. उसके बाद आता है ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, लीबिया. नाउ वेयर इज लीबिया? लीबिया is in the northern part of Africa. Right? अरब पेनिनसुला है जो, वो इस तरीका से यहां पे अफ्रीका स्टार्ट होता है. तो ये टॉप अफ्रीकन कंट्रीज, ये भी अरबिक हैं, ये भी अरब लोग ही हैं, ये भी अरब लोग हैं. इट इज एन एथनिसिटी. जैसे गुजरातीज, मराठीज, पंजाबीज, ये क्या है? एथनिसिटीज. नाउ दिस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इट कैन बी ऑन एनी अदर बेसिस. तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिडिल ईस्ट में जो एथनिसिटीज मिल जाती हैं, अरब लोग हैं, वो तो क्लियरली आपको दिखते हैं, वो सफेद कपड़े पहन के. तुर्क लोग हैं, फारसी लोग हैं, पर्शियंस. राइट. सो अब दीज आर ऑल्सो अरब. एंड लीबिया के अंदर भी ऐसी रिजीम चेंज की कोशिश अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने की. सत्ता परिवर्तन करने के चक्कर में बहुत सारे देशों को डिस्टेबलाइज किया है वेस्टर्न कंट्रीज ने. ऑपरेशन सुकून लेबनान में किया गया था, जब इजराइल और हिजबुल्लाह इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन बैक्ड बाय ईरान. तो ईरान हुदीस को भी सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है. ये सब शिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं. राइट. प्रॉक्सी वॉर होती है, ईरान खुद वॉर नहीं करता, इनके थ्रू करता है. तो जब इजराइल ने हिजबुल्लाह को अटैक किया, जिनका बेस इज मोस्टली इन लेबनान. अब लेबनान इजराइल के पास है, इजराइल के पास जॉर्डन भी है. इस तरीके से आपको मैप समझ में आएगा. नाउ दिस वाज ऑपरेशन सुकून. सो इंडियन, श्रीलंकन, नेपालीज, इन सब लोगों को यहां से निकाला